हाय फ्रेंड्स, मैं आपका मित्र ललित बागरेचा। आज पहली बार मैं यूट्यूब पर आपके साथ में शेयर मार्केट के कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। आज हर व्यक्ति चाहता है कि शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर कर राकेश झुनझुनवाला, मोतीलाल ओसवाल के जैसे बन जाए। लेकिन दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के पहले हमें किन किन चीज़ों की सावधानियां बरतनी है। आज हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर हर व्यक्ति टिप के पीछे पड़ा रहता है। मार्केट में एक न्यूज़ आई, नहीं इस शेयर को ले लो, उस शेयर को ले लो। लेकिन क्या दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आपने अपनी अथाह परिश्रम से जमा की हुई पूंजी को दूसरों की बातों में आकर इन्वेस्टमेंट कर दिया। हम जब भी कहीं कुछ शर्ट की परचेसिंग करते हैं या गाड़ी की परचेसिंग करते हैं या किसी भी अन्य वस्तु जैसे मोबाइल फ़ोन है, इन चीज़ों की परचेसिंग करते हैं तो हम उन चीज़ों को दो चार बार समझते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। तब कहीं जाकर हम उस चीज़ की खरीदी करते हैं। तो फिर शेयर मार्केट में क्यों ऐसा नहीं? तो दोस्तों, आइए मैं आपको बताता हूँ शेयर मार्केट के अंदर अपना प्रभुत्व कैसे बनाया जाए। सबसे पहले आप शेयर मार्केट में अपना एक प्लान बनाइए कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उस इन्वेस्टमेंट के अनुसार आप 2 कंपनी 4 कंपनी को सिलेक्ट कीजिए और उस कंपनी के अंदर आप अपना कारोबार चालू कीजिए। सर्वप्रथम आप जब किसी कंपनी के अंदर कार्य करते हैं तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि वह कंपनी किस फील्ड के अंदर काम कर रही है। एफएमसीजी से रिलेटेड है, पेट्रोलियम से रिलेटेड है, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है या अन्य कोई सेक्टर से रिलेटेड है, और उस कंपनी का अस्तित्व मार्केट में पिछले कितने वर्षों से है, उसके ऊपर मुख्यतः ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताने जा रहा हूँ, एक ऐसी बैंक जो आज भी इस भयंकर तेजी के मार्केट के अंदर भी एकदम नॉमिनल वैल्यू के अंदर आपको मिल रही है। हाँ दोस्तों, यूको बैंक को आप अगर देखेंगे तो यह एक पीयूसी बैंक है। पूरा प्रभुत्व इसका गवर्नमेंट के अधीन है। आप अगर देखेंगे सितंबर 2019 में 92.52% स्टेक प्रमोटर के पास था। दिसंबर 2019 में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग 93.61% कर ली। अगेन फरवरी में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग 94.44% कर दी और अभी मार्च 20 में भी लेटेस्ट 94.4% और 21 में भी 94.4% जो है स्टेक, वो अभी भी प्रमोटर के अधीन है, अर्थात गवर्नमेंट के पास में है। और इसके अंदर डीआईएस का इन्वेस्टमेंट कितना है? 2.41% और एफआईएस का है 0.12%। तो सिर्फ 3-3.5% जो कंपनी के शेयर है वो आम पब्लिक के पास में है। तो आप देखिए कि पूरा प्रभुत्व किन लोगों के हाथ में है। म्यूचुअल फंड से, एफआईआई से, डीआईआई से और कंपनी का खुद प्रमोटर, उसके हाथ में इसकी स्टेक है। तो आप इस कंपनी के ऊपर भी एक ध्यान रख सकते हैं। इस कंपनी ने अभी रिसेंटली में आपने देखा होगा तो मार्च 21 में इसकी जो प्रॉफिट रही है वो रही है लगभग 80 CR के आसपास, और जून में भी इसने 21 में 101 करोड़ का प्रॉफिट निकाला है। और इसका कैश फ्लो के ऊपर भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि जब भी हम किसी कंपनी को परचेस करते हैं तो उस कंपनी का हमको पिछले 5 या 8 साल के प्रॉफिट रेशो को देखना है, उसके डाटा को देखना है, कंपनी ने कितना एक्सपांशन किया है, हर साल में कंपनी की ग्रोथ कितनी हुई है, उस ग्रोथ को हमें ध्यान में रखना है। अब आप देखेंगे कि इस कंपनी के अंदर, अर्थात इस बैंक के अंदर मार्च 20 में -6,625 करोड़ का कैश फ्लो था, जो कि नेगेटिव था, और आज मार्च 21 में इस कंपनी का कैश फ्लो जो है 5,794 करोड़ है, अर्थात यह पूर्ण पॉजिटिव
के अंदर आ चुकी है। तो दोस्तों आप खुद सोच सकते हैं कि आने वाले समय में यह बैंक आपको कितना रिटर्न देगा। इसमें रिस्क विद रिवार्ड, रिस्क जो है बहुत ही नॉमिनल है, बट रिवार्ड जो है अमेजिंग है। इस कंपनी के अंदर आप अगर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं यह नहीं कहूँगा कि आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए, यह आपकी अपनी राय है, आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि आने वाले समय में यह कंपनी आपको यहाँ से 1 या 2 साल के अंदर ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 या ढाई गुना रिटर्न्स आपको श्योर दे सकती है। यह मेरा अपना पर्सनल एक रिसर्च है और मेरी अपनी पर्सनल थिंकिंग है। तो दोस्तों यह तो मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया था कि किस तरह हमें कंपनी को बाय करने के पहले किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। देखिए हर कंपनी एक पेनी कंपनी रही है। अब देखिए राकेश झुनझुनवाला ने जब टाइटन को लिया था उस वक्त वो पेनी कंपनी में ही गिनी जाती थी, बट उन्होंने क्या रिसर्च किया, यह कंपनी किसकी है, यह कंपनी टाटा ग्रुप की है। इस कंपनी ने धीरे धीरे अपने पैर किस तरह जमाने शुरू किए उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया और अपने उस रिसर्च के द्वारा उन्होंने धीरे धीरे इस कंपनी के अंदर अपने स्टेक को बढ़ाते गए। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप अगर अपने हार्ड वर्क और अपने अथक परिश्रम के पैसे को कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर आप किन्हीं कंपनियों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के पहले ज़रूर उन कंपनियों के पीछे अपना पूरा रिसोर्स लगाइए और फिर ही उसके अंदर आप अपना पैसे डालिए। तो यह है एक शेयर मार्केट का छोटा सा मूल मंत्र। आने वाले टाइम में मैं आपको और भी कुछ ज़्यादा बातें शेयर मार्केट के अंदर बताने जाऊंगा। तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।